करोड़ों भारतीयों का अभिमान हूँ मैं, वैसे तो बहुत दयावान हूँ मैं, पर दुश्मन की मौत का सामान हूँ मैं। माँ भारती की रक्षा में प्राण न्यौछावर करता देश का वीर जवान हूँ मैं। एक माँ से दूर तो एक माँ के पास हूँ मैं। जी, ये भारतीय आर्मी, भारतीय सेना, भारतीय रक्षा के जो नौजवान हैं उनके लिए कही गई कविता है। इसी पर आधारित आज हम एपिसोड लेके आए हैं। इसी पर आधारित एक हम क्रम में वीडियो लेके आए हैं। हम बात करेंगे आज हमारे वीर जवान और इस तेंदुए के मूत्र का क्या संबंध है। जी, आज का विषय है भारतीय आर्मी तेंदुए के मूत्र का कहाँ प्रयोग करती है। बहुत रोचक विषय है, पूरी वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। बहुत सारे ऑप्शन किए हैं भारतीय जवानों ने जिसमें तेंदुए के मूत्र का प्रयोग किया है। जी नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए आपसे एक अनुरोध करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना तेंदुए के मूत्र का कहाँ कहाँ प्रयोग करती है, क्यों करती है। ये आपको अच्छी तरह पता होगी, जहाँ तेंदुए रहते हैं उस एरिया में, पूरे में, उस जंगल में अपना जगह जगह मूत्र बिखेर देते हैं, जिससे कि ये डिमार्केशन हो जाता है कि ये किसी का रिजर्व क्षेत्र है। ये कहानी है जंगल की। जैसे हम अपने बाड़ बांध लेते हैं, बहुत सारी बाउंड्री कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। वो सिर्फ अपने मूत्र को जगह जगह अपने एरिया में डाल देते हैं और उसमें इतनी दुर्गंध होती है कि दूसरा वाला तेंदुआ हो या अन्य जानवर हो पहचान लेते हैं कि इस एरिया में कोई तेंदुआ रहता है। इसी का उपयोग करते हुए भारतीय सेना ने जितने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन 2 की बात करूँगा मैं, एक पाकिस्तान में किया, एक म्यांमार यानी बर्मा में किया। जी हाँ, पाकिस्तानी कुछ घुसपैठियों ने, आतंकवादियों ने भारतीय सेना में, आपको पता होगी, गड़बड़ की थी। कई हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। उसी का बदला लेने के लिए जब भारतीय सेना ने अपनी ठानी तो एक ट्रेनिंग दी गई कुछ नौजवानों को और एक अलग से दस्ता तैयार किया गया, कमांडो तैयार किए गए जो इस घटना को या इस ऑपरेशन को सही से अंजाम दे सके। जी हाँ, ये पाकिस्तान में, पहले इन दोनों की कहानी बता दूँ, आर्मी, तेंदुआ और मूत्र का प्रयोग जब पाकिस्तान पर किया गया था उसके बारे में बता दूं मैं आपको। ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। और जब भारत से पाकिस्तान में घुसना होता है इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जंगल हैं और पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ रहा था, तो बहुत सारा कठिनाई थी, जंगली जानवर भी थे और छोटे छोटे गाँव जो बसा रखे हैं। बात आ रही है कि वो क्यों जाना था, वो आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, आर्मी को अपना बदला लेने के लिए उन गाँव में होकर रास्ता था जहाँ कुत्ते और अन्य जानवर भी रहते थे। खासतौर पर गांव वालों ने और वहाँ के आर्मी वालों ने कुत्ते पाल रखे थे। जी हाँ, तो ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया कि उन कुत्तों को या अन्य जानवरों को जो जंगल में होकर पास करना पड़ेगा। और गाँव के जो पालतू कुत्ते हैं या गाँव के जो कुत्ते होते हैं, देसी कुत्ते कहते हैं, वो आर्मी पर भौंके ना। असली ट्रेनिंग ये दी गई थी कि इतनी सफाई से पार करना है बॉर्डर को, इतनी सफाई से बॉर्डर को पार करना है कि एक पिन ड्रॉप साइलेंट बोलते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंट रहे वहाँ पर। जब यहाँ से भारत से पाकिस्तान में घुसते हैं तो पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया था। जब ये बात है करीब हमारी 28-29 सितंबर 2016 की ये घटना है, जब भारत की आर्मी के कुछ जहांबाज सिपाहियों ने ये ठानी कि हमें ये बदला लेना है और उन आतंकवादियों के कैंपों को ध्वस्त करना है। और दूरी थी करीब 15 किलोमीटर। ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो यहाँ भारत से पाकिस्तान 15 किलोमीटर अंदर जाना था। दुर्गम पहाड़ियाँ थीं, कुछ गाँव भी पड़ते थे रास्ते में और जंगली जानवर भी होते हैं। तो उन सबको बचने के लिए बॉर्डर है ये, हमारी सेना ने तेंदुए के पेशाब का सहारा लिया। मैंने बताया था कि तेंदुआ जो अपना घेरा बनाता है, अपनी बाउंड्री बनाता है, अपना एरिया डिफाइन करता है, तो जगह जगह मूत्र कर देता है और इससे डिफाइन हो जाता है कि उसका एरिया है, ये उसकी बाउंड्री है, ये उसका इलाका है, जैसे कहते हैं ना इलाके। क्योंकि जब आर्मी को जाना था तो जंगली जानवरों से बचना था और कुत्तों से बचना था। और आर्मी के कुछ सेंसर्स होते हैं जो आदमी की व्यक्ति के पसीना की और गंध को पहचानते हैं। उन सब से बचने के लिए आर्मी ने इन तेंदुओं के पेशाब को लगाया। जी हाँ, बड़ी दुर्गंध आती है। ड्रेस भी अलग से बनवाई गई थी, हथियार भी स्पेशल दिए गए थे
और ट्रेनिंग भी स्पेशल दी गई थी जिससे कि पिन ड्रॉप साइलेंट रहे, चलने में कहीं कोई आवाज़ ना हो। दूसरा ऑपरेशन म्यांमार में हुआ था, उसके बारे में बताएंगे हम। तो 15 किलोमीटर की यात्रा थी और बहुत कम समय में ये ऑपरेशन पूरा करना था। तो उसके लिए तेंदुए के पेशाब लगा करके गए और ये सच्चाई है कि किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ नहीं आई और किसी जंगली जानवर ने उन पर कोई अटैक नहीं किया। और ये ऑपरेशन तेंदुए के मूत्र से 100% सफल रहा और भारतीय सेना ने 29 आतंकवादियों का सफाया किया। 29 आतंकवादी मार गिराए और कैंप ध्वस्त किए, कैंप ध्वस्त किए, बिल्कुल ध्वस्त कर दिए कैंप। इस तरह का ऑपरेशन था ये। ऐसा ही ऑपरेशन ये तो पाकिस्तान में किया गया था और 15 किलोमीटर अंदर घुस के किया गया था। ऐसा ही एक ऑपरेशन म्यांमार में किया गया था। म्यांमार के पोन्यू इलाके के पास उजिया में उग्रवादी गुट द नेशन सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग यानी NSCN-K एक गुट है जिसने एक बार हमारे आर्मी के कुछ अफसर जा रहे थे, उन पर अटैक किया था और उसमें कई लोग की जान चली गई थी, शहीद हो गए थे। उसका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने एक दस्ता तैयार किया और हेलीकॉप्टर के द्वारा उस इलाके के पास भेज दिया। और ये बहुत शॉर्ट, ये 8 किलोमीटर की थी। मैं दिखाता हूँ इसमें आपको। ये हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर के द्वारा 8-9 जून 2015 की बात है, 8-9 जून 2015 ये 8 किलोमीटर घुस के 8 किलोमीटर अंदर की कहानी है। हेलीकॉप्टर से यहाँ तक छोड़ा था इनको, जाबाज सिपाहियों को हमारे जो वहाँ तक छोड़ा था। उसके बाद ये हथियार दिए गए थे इनको, देखिए आप, बहुत ही खतरनाक हथियार थे और स्पेशल ड्रेस दी गई थी इनको। और ड्रेस के ऊपर भी तेंदुए का मूत्र लगाया गया था कि क्यों कई नदियाँ पार करनी थी, बहुत सारे जंगली जानवर। और एक घटना और बताऊँ मैं, जब यहाँ ये ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे बीच में कुछ जंगली शिकारी भी आए थे। जी हाँ, तो उनके कुत्ते थे और वो शिकारी अपनी शिकार करने आए थे। न आतंकवादियों से लेना देना था, न भारतीय ऑपरेशन को लेना देना था। जब इन्होंने उनको गोली चला नहीं सकते थे क्योंकि आतंकवादियों को पता चल जाएगी, तो जो जिनके पास में जो मूत्र था उससे वो खुद ही उनके कुत्ते भौंक नहीं पाए और उनको दबोच लिया। जी हाँ, शिकारी कुत्तों के साथ में कुछ शिकारी लोग भी थे जो जंगल में शिकार करने आए थे। तो इस तेंदुए के मूत्र के कारण जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो कुत्ते भौंक ही नहीं पाए, खुद डर गए कुत्ते और उन्होंने भारतीय जवानों को दबोच लिया। और उनसे कहा कि तब उन्होंने बताया कि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो मात्र शिकार करने आए हैं यहाँ पर, वो अपना गोश्त बेचते हैं, मतलब मांस मीट बेचते हैं जंगली जानवरों का। तो उन्होंने कहा कि चलो बताइए हमें कहाँ तक कैसे कैसे रास्ता है। तो इन्होंने उन शिकारियों को पकड़ के एक खास दूरी तक उनके साथ गए और बताया कि यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ये उनका रास्ता शुरू होता है और यहाँ से उनका एरिया शुरू होता है, हमें मार देंगे नहीं तो वो। उसके बाद उनको छोड़ दिया और उनसे कहा कि अगर कुछ भी वो हुई तो समझ लेना आप। तो वो अलग चले जाते हैं और भारतीय जवान उस कैंप पर अटैक करते हैं। वो दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए आप, म्यांमार में भारतीय सैनिकों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक, ये इस तरह से कैंप को ध्वस्त किया गया था। पूरा कैंप ध्वस्त कर दिया गया था और इसमें उनके हेड तो भाग गया था किंतु बाकी सभी आतंकवादी उग्रवादियों को मार गिराया था। NSCN-K खापलंग, ये म्यांमार की घटना है। इन दोनों ऑपरेशनों में ये हमारे खास जाबाज विशेष हथियार ले जाते हुए, इन दोनों ऑपरेशनों में खासतौर पर पाकिस्तान वाले में तो ओपनली कहा गया तेंदुए के पेशाब का प्रयोग किया गया है। ये सरकार ने 2 साल बाद बात बताई थी। तो हमारा ये कहना है कि जाबाज जो हमारे दस्ता तैयार किया जाता है या टुकड़ी तैयार की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से कोई ऑपरेशन करना है। भारत ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, हर ऑपरेशन का कोई नाम होता है और अलग अलग तकनीकी अपनाई जाती है, अलग अलग हथियारों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग थीम दी जाती है और उनको ये बताया नहीं जाता। ये टॉप टीम डिसाइड करती है कहाँ क्या करना है। तो इनको भी एक लिक्विड दिया गया था, ये नहीं बताया था कि तेंदुए का पेशाब है, ये बताया था कि यहाँ से इतने समय बाद इतनी दूरी पर ये आपको अपने शरीर में छिड़कना है। जी हाँ, तो इस तरह के बहुत ही सघन और कहीं के गोपनीय कार्य किए जाते हैं हमारी, चाहे आर्मी की इंटेलिजेंस हो या रॉ की इनपुट हो, उन्हीं के आधार पर ऐसे कैंपों को ध्वस्त किया जाता है और आतंकवादियों को जमचोद किया जाता है। तो ये थी छोटी सी एक कहानी कि भारतीय सेना ने बड़ी चालाकी से तेंदुए के पेशाब का प्रयोग कर करके और जो जंगली जानवर और कुत्तों से जो परेशानी होती है या पोल खुलने का डर होता है,
उनको दूर किया और अपने मिशन को कामयाब किया, टारगेट को हिट किया और वहाँ से आ गए। ये 1 से 1.5 घंटे के होते हैं जी, 40 मिनट से, बता दूं मैं आपको, सारे जितने होते हैं ऑपरेशन 30 मिनट से 150-90 मिनट के ऑपरेशन होते हैं जी, ज़्यादा बड़े नहीं होते जी, तत्काल करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग दी जाती है कि इस स्पीड से रेंग के, कई जगह तो रेंगना पड़ता है, कई जगह चलना पड़ता है, और रेंगते समय, चलते समय जानवरों का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए तेंदुए के पेशाब का प्रयोग करने पर कामयाबी मिली। एक कहानी थी, सच्ची कहानी है, भारतीय सेना की कहानी है, भारतीय जाबाज नौजवान युवकों की कहानी है, जो हमारे वीर हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे रक्षा स्रोत हैं, जो हमारी रक्षा करने वाले नौजवान हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। और ऐसे ही कामयाबी मिलती रहे और अपने टारगेट को हिट करते रहें और देश की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।